फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो बैठी हूँ नहाकर अपनी गैलरी में, और ये है मेरा सुबह का चाय। चाय का नाश्ता, नाश्ता नहीं कह सकते इसको, ऐसे ही कह सकते हैं। मतलब चाय के साथ थोड़ा पापड़ शापड़ खा लेती हूँ। अभी कुछ हैवी नहीं खा रही हूँ। साथ में है एक जैम का ब्रेड। तो आ जाओ, आप सब भी खा लो। आज मैंने कहा चलो पापड़ बनाते, पापड़ खाते हैं। काफ़ी टाइम से रखते, नवरात्रे आए थे ना, उसमें मैं ये पापड़ लेके आई थी, तो रखे थे। मैंने कहा आज यही कढ़ाई में तल लेती हूँ। इतनी कहाँ मशीन चल रही है, आवाज़ आ रही है। तो बस आज है संडे, और घर का काम कर लिया। एक ही काम रह गया, धोबियों वाला, कपड़े धोना। वो मैं बाद में धोंगी। अभी मैं चाय पी के अपनी स्कूटी उठाती हूँ। इसके जो मीटर में तार जॉइंट होना है, वो तार डलवाती हूँ। फिर मैं जाऊँगी सीधे भाई के यहाँ। भाई के यहाँ से वापस आऊँगी तो बहन के यहाँ। संडे का दिन होता है, थोड़ा घूम लेना चाहिए। तो दोनों के यहाँ से जब मैं होके आ जाऊँगी और मेरी स्कूटी भी ठीक हो जाएगी, फिर मैं सोच रही कहीं घूम के आऊँ। चलो देखते हैं आगे का। आगे का भी कह नहीं सकती हूँ, मगर हाँ ये दो जगह तो मैं जाऊँगी। पहले भाई के यहाँ, फिर बहन के यहाँ। ठीक है। क्या पापड़ नहीं मांग रहा हूँ, हाथ हाथ खाओ। हाथ हाथ का क्या करेगा? हैप्पी मदर्स डे। याद आ गया होगा। पहले खिलसा देते हो, फिर मदर डे बोलते हो। तो मदर डे वाले दिन कुछ दे भी देना। ये ना 10,000 के। वो तो घर के खर्च के लिए है ना। पर तुम तो खुद पे करती हो ना। माँ को चांदी का 3,000 का ब्रेसलेट दिला दे, आ रहा है। अब याद आया से आज मदर डे है। मेरी मम्मी नहीं है, तो मम्मी हैप्पी मदर डे। मम्मी को मैंने बोल दिया, और अभी बहन के पास जाऊंगी, मैं उसको बोलूँगी मदर डे, क्योंकि वो मेरी बहन है, उससे कई साल बड़ी है, तो माँ की तरह ही है। मगर मैं ना उससे लड़ भी लेती हूँ। मम्मी से नहीं लड़ती थी, मगर मैं उससे लड़ भी लेती हूँ। कोई बात नहीं, बहनों में तो ऐसा चलता ही है। थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ माँ को लेकर, क्योंकि जो माँ थी ना, तो वो बहुत अच्छी थी। काश वो आज होती तो मैं उन्हें अपने साथ रखती। बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी माँ। भगवान सबको ऐसी माँ। भगवान से ना कहती थी मैं, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी माँ को भी रखना, मगर भगवान ने मेरी ये बात नहीं सुनी। इसलिए कभी कभी ना उनसे नाराज हो जाती हूँ। चलो मैं सैड नहीं होती आज। चलो पापड़ खा लो आप मेरे साथ। एक बेटा गया हुआ है हरिद्वार नहाने, ऐसे एंजॉय करने अपने दोस्त के साथ। शिव विहार का उसका कोई दोस्त है, जहाँ हम रहते थे ना, जहाँ हमारा अपना मकान था, उधर की साइड में ही वो रहता है। नहीं, हमारा अपना मकान तो शिव विहार में था। हम शिव विहार की पुलिया के साइड में रहते थे, तब हम रेंट पर आ गए थे। तो वहाँ का वो लड़का है जिसके साथ गया है, जिसका नाम है रिंकू। सुबह ही बात हुई है, दिखा रहा था मैं नहा रहा हूँ। मैंने कहा ध्यान से नहाना, ठीक है। चलो मिलती बाद में, नाश्ता कर लूँ, चाय ठंडी हो जाएगी मेरी। तो गाइस मैं आ गई हूँ भाई के घर, और खा रही हूँ ब्रेड पकौड़े। घर से नाश्ता करके अब तो बहुत देर हो गई यहाँ पे आए हुए। तो ब्रेड पकौड़े और सॉस, और साथ में लस्सी थी जो मैंने पी ली।
अभी चेतन देके गया। बस खा पी के निकल रही हूँ और सिस्टर को कॉल किया था, वो है नहीं, वो जॉब पर गई हुई है, तो शाम को जाऊँगी उसके घर। दोपहर का खाने का कोटा कंप्लीट हो गया, खाना नहीं खाना। और अभी लव का कॉल आया था, लव नहा रहा है हरिद्वार में, तो मैं उसको बोल रही हूँ चैन पकड़ के रखना। डर लगता है ना यार, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मगर मैंने अपने परमिशन से बोल दिया आप उसके साथ रहना। तो बस यहाँ से खा के भी फटाफट से मैं निकलती हूँ। भाभी हमारी बना रही है और नंद खा रही है। पार्थिवी बात कर रही है मुझसे। हाँ मेरी बेटी, क्या कर रही हो? आ जाओ, आ जाओ मेरी गुग्गा, आ जाती शोभा। नमस्ते। अब तो मैं घर जा रही हूँ। मेरी बेटी मैं बेटी है, मैं बेटी। गाइज आज मैं अपनी गोदरेज की जो वॉशिंग मशीन है उसको ठीक करने बैठी हूँ। इसको मैंने पहले भी एक बार किया था, कई साल पहले, और अभी। तो वॉशिंग मशीन के ये जो पीछे का साइड होता है ना, ये जो यहाँ पे ढक्कन होता है, ये इसको मैंने खोल लिया। दरअसल इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या है, जिसमें कपड़े घूमते हैं ना, उसमें जब पानी आता है तो वो पानी जहाँ कपड़े सूखते हैं ना वहाँ चला जाता है। तो इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने सोचा चलो किसी को बुलाती हूँ, मैकेनिक को, इसे ठीक कराती हूँ। मगर फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कहा ये तो तूने फ़ोन पर देखकर इसको ठीक कर लिया था, तो आज भी ऐसे ही करके देख। तो देखो मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसको खोला है। तो हेलो गाइस, व्लॉगिंग विदार में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज एक बात बता रही हूँ कि अगर हमारी वॉशिंग मशीन में जो जहाँ कपड़े घूमते हैं ना सर्फ में, वहाँ से पानी भरते, उसमें पानी भरते हैं तो दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ हम सुखाते हैं। अगर ऐसा हो तो आप अपने बॉडी के जो पीछे उसका एक भाग होता है ना जिसमें मोटर वगैरह सब दिखती है, तो आप इसको खोल लो पेच से। जो मैंने खोल लिया, देखो ये रखा हुआ मेरे पास, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से ये परेशानी मेरे साथ हो रही थी। मैंने सोचा चलो मैकेनिक को बुलाती हूँ, मगर मेरे को याद आया कि काफ़ी टाइम पहले मैंने इसे ठीक किया था यूट्यूब की वीडियो देखकर, तो इससे आप पैसे भी बचा सकते हो। तो देखो मैंने इसे खोला, इसे कहते हैं डंपल, ठीक है। तो ये ना बहुत कई बार ना डिफ़िकल्ट होता है, ये जो इसका ढक्कन होता है ना, ये वाला बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये ना इसके ऊपर ऐसे अटैच होता है, तो इसका ये जो चीज़ है ना, ये निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसको नीचे से ऐसे करके निकालते हैं पेचकस के थ्रू, तो इसको बहुत मुश्किल से मैंने निकाल लिया है। और अब देखो इसके अंदर क्या है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, इसके अंदर एयरबर्ड है, ये देखो दिख रहा है ना वाइट वाइट। अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये गिरी ना जाए इसमें, मैं ये भी डर रही हूँ। बस मेरे हाथ में आ जाए एक बार भगवान, शुक्र है आ गया। ये देखो ये इसके अंदर गया था, ठीक है। और क्या है, और कुछ कूड़ा भी फंस रहा है इसके अंदर। अभी दिखाती हूँ, ये जो मैंने निकाला है ना इसके अंदर से, पहले मैं भी देख लूँ। हाँ तो शायद अब नहीं है इसके अंदर कुछ। ये देखो इसके अंदर ना ये होता है, ये ऐसे ऐसे अंदर रखा होता है इसके। तो ये देखो इसके अंदर कितना कूड़ा है, देख रहे हो आप। तो इसकी मुझे सफाई करनी है, इसको सफाई करके मैं दोबारा लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो अब देखो मैंने इसको ना साफ कर दिया है। कहाँ गया?
एक मिनट। ये देखिए, ये पूरा गाद से, मट्टी से जमा हुआ था, और ये तो अब टाइटली इस पे जम गया है थोड़ा बहुत, मगर जो ऊपर मोटा मोटा था ना वो सारा मैंने इसको साफ कर दिया। अब इसको मैं इसके अंदर लगाऊंगी जैसे ये लगा हुआ था। ठीक है, ये लग गया। अब इसका जो ये वाला ढक्कन है ना, अब इसको इस पे फिट करती हूँ। पकड़ने की तो कोई नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी आपको दिखाने के लिए। इसको फिट करना है, अभी मैं थोड़ा ताकत लगा के इसको करती हूँ। एक मिनट। इसको मैंने फिट कर दिया। इसको फिट करने के लिए ना बहुत ताकत लगानी पड़ती है। दरअसल इसके ये जो निकले हुए हैं ना, इसको ऊपर आने में भी बहुत, इसे नीचे दबाओ कस के, तो ये यहाँ से चौड़ाई में ऊपर पतला है, तो बहुत ताकत के द्वारा इसको नीचे किया जाता है। किसी किसी में ये होता है, किसी किसी में दूसरा इसका कोई सिस्टम होता है, तो मेरा वाला तो डिफ़िकल्ट है, मगर जैसे तैसे मैंने इसको फिट कर दिया। अब मैं इसमें पानी डाल के देखती हूँ कि इधर का पानी इधर आता है या नहीं आता है, मतलब सुखाने वाले में आता है या नहीं आता है। तो देखो गाइस, पानी इसके अंदर रुका हुआ है और इसके अंदर अब नहीं आ रहा। इसका मतलब मैंने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक हुआ। नहीं तो उधर पानी भरती हूँ तो इधर पानी आ जाता है। तो देखो, इधर एक बूंद भी पानी नहीं है, तो इसका मतलब ये है हमारी मशीन ठीक है। और देखो, इधर से ना शुरू में थोड़ा सा पानी आया था, थोड़ा सा, और अब देखो धीरे धीरे बंद हो गया, बस टपका टपका है। अब ये और भी बंद हो जाएगा। नहीं तो पहले पाइप डालती थी ना, तो ये इधर जो चल रहा है ना, इसका सारा पानी एकदम से निकल जाता था, तो उधर भी आना बंद हो गया और इसके अंदर भी पानी नहीं भरा। तो इसका मतलब ये मेरी मशीन ठीक हो गई। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि अच्छा किया ना मैंने घर में ही मशीन को ठीक करके, है ना, मेरे पैसे बच गए। नहीं तो दो, ज़्यादा नहीं तो 300 रुपये तो वो लेके ही जाता। आप लोगों का मशीन ये डबल वाला कभी ऐसा हो कि वॉशिंग वाला पानी जो कपड़े सुखाते हैं उधर अगर आ जाता है, और तो आप ऐसे ही करना, पीछे का ढक्कन खोलना, और जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया आप ऐसे ही करना, ठीक है। तो चलें, अब मैं कपड़े धोती हूँ और उसके बाद मैं स्कूटी चलाऊँगी। वैसे सुबह मैंने चला ली है स्कूटी, मगर एक बार और चलाऊंगी। छींक आ गई, छींक भी कह रही है हाँ हाँ चलाना, जरूर चलाना। तो अब मैं शांति से कपड़े धोती हूँ, मुझे टेंशन नहीं है कि इधर का पानी इधर ना आ जाए, क्योंकि मुझे कपड़े सुखाने होते हैं ना दूसरी साइड में। अगर सर्फ उधर आ जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो ये काम तो अच्छा हो गया, हर लेडीज़ कर सकती है, ठीक है। चलो मिलते हैं बाद में। लब हाथ मुंह धो लिए थे आकर, ये नहा के तो आया, तो फिर घर आके तो हाथ नहीं धोता ना, खाना खाएगा। तो गाइस, आज मैंने बनाई है शाही पनीर और रोटी। आज लव आया ना, तो मैंने सोचा शाही पनीर बनाऊं। देखो दिखाती हूँ आपको।
गाइस आज मैंने बनाई है शाही पनीर की सब्जी। लव हरिद्वार से आ गया तो मैंने सोचा चलो उसके लिए आज शाही पनीर बनाती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा शाही पनीर? इसके ऊपर ना मैं वो होते हैं ना कस्तूरी मेथी डालती, मगर आज वो ख़त्म हो गई है तो मैं इस पर डाल नहीं पाई। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे भी अच्छी लग रही है, खुशबू अच्छी आ रही है। तो आज फुल्के के साथ शाही पनीर। इधर मेरा फुल्का भी बन के रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म। फुल्का गया प्लेट में, अब सब्जी जाएगी। एक ही रोटी खाने के लिए बोल रहा है तो उतना ही दूंगी इसको, एक रोटी के करीब। लव लाइट ऑन करो। अरे अंधेरा कर रखा है, लाइट तो ऑन करो। ओहो ये ले, मेरे को ही करनी पड़ेगी लाइट ऑन। दोबारा से बनानी पड़ेगी वीडियो। आ रही हूँ लक्ष्मी माता। तो गाइज ये जा रहा है शाही पनीर की सब्जी लव के पास। लव भाई साहब आ गए हैं हरिद्वार से। उधर शिवम बैल पे बैल बजाए जा रहा है। क्या परेशानी हो गई? आते आते तो आऊंगी। परेशान आत्मा एंट्री कर चुकी है, परेशान आत्मा। तो लव को मैंने खाना दे दिया, बस अपने लिए 2 रोटी मैं भी बना लेती हूँ। खा के बर्तन मांज के फिर मैं लेटती हूँ। खाना नहीं खाना शिवम? चल ठीक है। लगता है ये बाहर खा के आया है। आज ना वैसे मैं सोच रही थी कि पिज़्ज़ा बनाऊंगी, बनाया नहीं है कभी, मगर चलो नेक्स्ट संडे इनको पिज़्ज़ा बना के खिलाती हूँ। पिज़्ज़ा तो ऐसे खा लेंगे गपा गप। घर का भी गेट नहीं खुला है। तो गेट बंद कर लो। अभी लव के आने से पहले ना मैं मार्केट चली गई थी। मुझे ना दरअसल उनकी साड़ी के साथ का जो कलर है ना, पीच कलर, उस कलर का पेटीकोट नहीं मिल रहा था। फिर भी एक ले आई हूँ मैं। उसको मैंने नीचे लगा के देखा है साड़ी के अंदर की तरफ, तो वो मतलब हल्का मतलब इतना मैच नहीं कर रहा, मगर ये है कि उसके नीचे लगाने से वो सही लग रहा है। और अस्तर मिला नहीं तो मैं ऐसे ही दे दूंगी। वो अपने आप जहाँ ब्लाउज बनवाएंगी ले लेंगी, तो कल उनको मैं ये साड़ी दे दूंगी। 2 दिन से मेरे घर में रखी हुई है, मैं सोच रही हूँ आज दूं कल दूं, इस चक्कर में दे ही नहीं पाई। कहाँ गया घी? लव की पहली रोटी में घी लगाना ही भूल गई। बेटा गिराना नहीं, पानी से भी मांग सकते हो तुम। ये लो, ठंडा नहीं गर्म दूं, उबला हुआ। हे भगवान। ये ले, गिराना नहीं। एसी चला रखा है ना, इसलिए गेट लगा दिया। 5 बार कह रहा है, 5 बार नहाया हूँ। जब गर्मी, क्योंकि वहीं आसपास ही बैठ गए होंगे ये लोग, जब गर्मी लगे तो नहा डुबकी।
तो इतना कह रहा मम्मी इतना ठंडा पानी था गर्मी में भी मेरा गला बैठ गया, और वाकई में उसका गला बैठ गया है, ठंडा पानी नहीं पी रहा, तभी मैं इधर से पानी उसको भर के दे रही हूँ। लब और चाहिए फुल्का? ठीक है, फिर मैं अपने लिए 2 फुल्के बना लेती हूँ, मैं भी खा के आराम से लेटूं। संडे की छुट्टी मुझे यहाँ पे मिल गई है तो अच्छी बात है ना, मैं अपने घर का काम कर लेती हूँ, मुझे भी थोड़ा रेस्ट हो जाता है, और होनी चाहिए यार, हमारी लाइन में ना छुट्टी नहीं है, ठीक है, मगर मैं तो ले लेती हूँ बोल कर के भाई मैं तो छुट्टी करूँगी यार, रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। चलो भाई ये काम तो होगा, ये सुबह काम आ जाएगा। आज मैं चर्च नहीं जा पाई, मुझे देर हो गई, तो मैंने घर में ही बुक पढ़ लिया बाइबल का, और परमेश्वर से माफ़ी मांग ली। क्या करूं, इन नालायकों के चक्कर में देर हो जाती है। दूसरा, आज मैं सोकर भी देर से उठी, पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से मतलब उठा ही नहीं जा रहा था, उठकर लेट गई दोबारा। चलो आधे घंटे बाद उठेंगे, अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ, फिर लेट ही हो गया। खाना बन चुका है और अब बस मैं भी खाती हूँ खाना। तो गाइस घर का काम हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। प्यास लग रही थी बहुत तेज, तो अभी मुझे दवाई भी लेनी है। दवाई नहीं है, जूस है आंवले का, दिखाती हूँ। ये देखो, ये है आंवला जूस। आज से मैंने ये स्टार्ट किया है। ये दरअसल ना पत्नी अभी क्या लेके आई थी, शहद लेके आई थी मेरे ख्याल से, तो शहद के साथ ये फ्री था, तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं यार, पतंजलि का है ये, चलो इसमें देती हूँ। तो ये 2 ढक्कन बहुत गंदी स्मेल है इसकी, बहुत ही गंदी स्मेल है, अगर पी लेती हूँ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। इससे बढ़िया तो वो था जो मैं आंवले को जूस निकालती थी कस के। चलो ये अब फेंकूंगी थोड़ी ना, लब को भी दूंगी, मैं भी पीऊंगी, लब को सुबह दूंगी। तो बस अब मैं जा रही सोने के लिए। आंखें ना भर रही हैं नींद से, बोल रही हैं ए निर्दयी अब तो मुझे सोने दे। अच्छा, और हाँ आपको एक बात और बतानी थी, वो जो मैंने साड़ी खरीदी है ना उनके लिए, उसका मैंने पेटीकोट ले लिया है। ज़्यादा मैचिंग का तो नहीं है, मगर हाँ मैंने साड़ी का एक पल्लू लेकर उसके नीचे लगा के देखा तो मतलब ठीक बैठ रहा था, और उसका अस्तर नहीं मिला। जब तक मैं पहुंची शाम को दुकानें सारी बंद हो चुकी थी 9 बजे की, और कल तो मुझे हर हालत में देना है,
तो कोई नहीं, मैं सिर्फ पेटीकोट ही दे रही हूँ, ब्लाउज का कपड़ा तो साड़ी में है ही, तो जब वो बनवाएंगी तो वही दर्जी लगा देगा। अब मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो बस अब चलती हूँ अपना जूस लेकर और मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। इधर अंधेरा हुआ है। भाई साहब फ़ोन चला रहे हैं, सुबह ऑफिस जाना है। चलो अब मैं क्या कह सकती हूँ, जब उसको खुद ही नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूँ। गुड नाइट, टाटा बाय बाय। मैं तो जा रही सोने। पता है कितने बज रहे हैं? हाँ, कहाँ गया टाइम? हाँ, 12:05 हो गए। ठीक है, लाइट कहाँ से बंद करूँ? हाँ, ये मैंने ना नया बल्ब लगाया। मैंने आपको बोला था ना, ये देखो, मैंने आपको बोला था ना, जब मैं इधर खड़ी होती हूँ तो मेरा फेस क्लीन नहीं आता है, मतलब छाया छाया सी लगती है। तो पीछे जला ये ट्यूब जलती थी, वो देख रहे हो, ट्यूब तो बंद है अभी, ठीक है। वो ट्यूब जलती थी, तो वीडियो बनाने के लिए सामने का रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ एक बल्ब लगा दिया है और अब मैं अच्छे से आपको दिखाई दे रही हूँ। चलो सोती हूँ। गुड नाइट, टाटा बाय बाय। देर हो जाएगी, सुबह उठना भी है।